हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश टांगे जुड़े हुए हैं। दिनेश, जरा विस्तार से बताएं, आज पूरा क्या बैठक हुई, बैठक में किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता है वो पहुंचे हैं, और खबर ये भी सामने आ रही है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है और दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई। पहले 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन जो 6 मसलों को लेकर कमेटियां बनी थी, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, कृषि और युद्ध मसलों को लेकर, उन कमेटियों के जो हेड है, प्रमुख है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी की कार्यकारी अध्यक्षा सोनिया गांधी को सबमिट की है। यानी उन्होंने अपनी रिपोर्ट लिखित के अंदर सोनिया गांधी को सौंप दी और जैसे ही रिपोर्ट सोनिया गांधी को मिली, उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। पिछले 5 मिनट से होटल ताज अरावली के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की यह बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हो रही है। पूरे देश भर की नजरें इस सीडब्ल्यूसी की बैठक पर लगी हुई है। कांग्रेस के अंदर जब भी बड़े फैसले लिए जाते हैं, प्रस्ताव पारित होते हैं, तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंजूरी से, उसकी हरी झंडी से ही होते हैं। तो बड़ी खबर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से निकलकर आ सकती है। दोपहर करीब 1 बजे तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी रहेगी। कमेटियों ने जो रिपोर्ट तैयार करके सौंपी है, उनमें किन किन सिफारिशों को लागू किया जाए, किन किन चीजों को लागू किया जाए, ताकि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन और जनाधार को वापस हासिल कर सके, अपने वजूद और अस्तित्व को बरकरार रख सके। तो बहुत ही अहम चिंतन शिविर कांग्रेस के लिहाज से बड़े बड़े फैसले लेने के दावे किए गए हैं। 1 फैमिली 1 टिकट का फार्मूला लागू होगा, 5 साल से ज्यादा कोई पद पर नहीं रह पाएगा, और अगर उसे वापस पार्टी में कोई अहमियत देनी है तो उसे 3 साल कूलिंग पीरियड में रहना होगा, यानी बगैर किसी पद के रहना होगा। वहीं 50% भागीदारी यूथ को देने की बात की जा रही है। पार्टी की किसी भी कमेटी या किसी भी तरह की जो पोस्ट है, उसमें 50% यूथ को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा दलित, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और महिलाएं, इनको भी रिजर्वेशन यानी आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह के कई बड़े फैसले हो सकते हैं, साथ ही कुछ चौंकाने वाले फैसले भी लिए जा सकते हैं। आज बड़ी खबर कांग्रेस के गलियारों से निकलकर सामने आ सकती है, इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि अब कांग्रेस पार्टी में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय बोर्ड बनाने का फैसला हो सकता है। जिस तरह भाजपा के अंदर किसी भी फैसले और टिकट पर अंतिम मोहर पार्लियामेंट्री बोर्ड लगाते हैं, और कांग्रेस के अंदर एआईसीसी, सीडब्ल्यूसी और सीईसी, ये 3 जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ अब तक के जो है मौजूदा दौर में है उनके पास है, लेकिन अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के गठन की भी बात हो रही है। दूसरी बात, राहुल गांधी के अध्यक्ष को लेकर आज असमंजस समाप्त हो सकता है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी सहमति दे सकते हैं। पार्टी की तरफ से यह भी ऐलान हो सकता है कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है, अगस्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, और यह भी कह सकते हैं कि कोई भी पार्टी का नेता मापदंडों के तहत चुनाव के अंदर हिस्सा ले सकता है, वो चाहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लड़ सकता है। तो कांग्रेस अब खुद को पूरी तरह से बदलना चाहती है। जिस तरह नेताओं ने खुले मन से स्वीकार किया, अजय माकन हो या फिर सोनिया गांधी, उन्होंने कहा कि हमने बदलते दौर के तहत, बदलते जमाने के तहत, तकनीक के तहत कांग्रेस संगठन में बदलाव नहीं किया, जिसका खमियाजा आज कांग्रेस पार्टी बेहद नाजुक दौर में पहुंच चुकी है, ये खुले मन से स्वीकार किया। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस में फैसले दिखाते वहां पर कि अगर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारियां हैं, आखिर कौन कौन से बड़े चेहरे जो है वहां पर शामिल हुए हैं, जरा तस्वीरों पर भी एक बार तमाम जो नजरें हैं वो लगातार लोग चाहते हैं, जितने भी दर्शक है वो देखना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन से बड़े चेहरे जो हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। जी देखिए, होटल ताज अरावली के अंदर ये बैठक रखी गई है। मीडिया और अन्य कोई भी जिसे बैठक में न्योता नहीं दिया गया, उनके लिए दूर इंतजाम किया गया। मीडिया के लिए एक मीडिया सेंटर यहाँ पर बनाया गया। तो अंदर सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर है, जो सदस्य हैं, जिनको या स्थायी आमंत्रण या स्पेशल इनवाइटी मेंबर है, वही सीडब्ल्यूसी की बैठक में हिस्सा लेते हैं, उन्हीं को अंदर भेजा गया। पुलिस का कड़ा पहरा वहां पर तैनात है। तो ये काफी अहम बैठक हो रही है। जैसे ही बैठक संपन्न होगी और यकीनन बड़ी खबरें निकल कर आएगी कि कांग्रेस नए तेवर और कलेवर में आ रही है। क्या क्या फैसले लागू होंगे इन कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो बहुत ही अहम ये बैठक जारी है और करीब दोपहर 1 बजे
ये बैठक जारी रहेगी। उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी, उसमें स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि कांग्रेस ने खुद को बदलने के लिए क्या बड़े फैसले लिए, यानी उनकी आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी। फिर फोटो सेशन का दौर शुरू होगा और फिर लंच ब्रेक हो जाएगा और 2 बजे बाद जो डेलीगेट्स है उस होटल ताज अरावली में पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा। 2:30 बजे राहुल गांधी अपना भाषण देंगे और करीब 3 बजे राहुल गांधी का ये भाषण होगा और जैसे ही राहुल गांधी का स्पीच एंड होगा उसके बाद सोनिया गांधी का संबोधन होगा और उसके बाद आखिर में पीसीसी बिल्कुल दिनेश, खबरें ये भी सामने आ रही है कि 6 कमेटियों की ओर से कुछ प्रस्ताव जो है वो रखे जाएंगे। आखिर वो प्रस्ताव क्या है? जी देखिए, संगठन की बात करें, जो संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर एक कमेटी बनी है जिसमें मुकुल वासनिक, अजय माकन है। उन्होंने कहा है 1 फैमिली 1 टिकट, 3 साल तक बिना पद पर रहेंगे। अगर वो 5 साल पद पर रह चुका है 50% युवाओं को जिम्मेदारी देंगे। इस तरह के बड़ी जो सिफारिशें हैं वो रिपोर्ट सबमिट की है सोनिया गांधी को। कुछ और चीजें भी उसके अंदर है जो सामने नहीं आ रही। जिस तरह एक जनजागरण अभियान पूरे देश भर में चलाएगी कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और भारत के अन्य हिस्सों में राहुल गांधी एक देशव्यापी यात्रा का आगाज करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद संभवतः ये यात्रा शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है। तो ऐसे कई फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ 10 पॉइंट्स आए हैं जो पॉलिटिकल मामलों को लेकर कमेटी बनी है। उसमें ये चिंता जताई गई है कि आज न तो हमारे साथ मीडिया है ना सोशल मीडिया है और एक लीडरशिप को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनेगी या राहुल गांधी बनेंगे या फिर कोई और प्रियंका गांधी आएगी या गैर गांधी परिवार होगा। ये असमंजस और संशय दूर करना होगा। इससे पब्लिक में एक भ्रम की समस्या पैदा होती है कि आखिर इनका लीडरशिप का एजेंडा क्लियर नहीं हो रहा। दूसरी, कोई भी सोशल मीडिया के जरिए मुद्दा भुनाने में कामयाब रहती है भाजपा, हम समय से उसका काउंटर नहीं कर पाते और जो नैरेटिव स्थापित करना चाहती है भाजपा उसमें कामयाब हो जाती है। तो हम कैसे सोशल मीडिया की हमारी जो विंग है उसको कवरअप करें ताकि चीजें दुष्प्रचार नहीं हो और एक कांग्रेस पार्टी की या तो जनता बात समझ नहीं रही या समझना नहीं चाहती या हम उसको समझा नहीं पा रहे। इस चीज को कैसे दूर करें? एक वही पार्टी के जो नेता और वर्कर्स हैं उनके कामकाज का आकलन करने के लिए एक स्पेशल विंग का गठन किया जाएगा, ये फैसला भी हो सकता है। इसके अलावा बाहर की जो एजेंसी है उससे चुनावी सर्वे न करवा के। ठीक है बिल्कुल दिनेश, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।